Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa Ayub. Today is Friday and date is 24 April 2020. Hope so you are fine. Today we are going to start our new topic of unit number 2 कॉन्ट कमांड। बच्चों ये कमांड आज हमारे पास लास्ट कमांड है, हमारी आज कमांड्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। हमने आज कॉन्ट कमांड के साथ बेसिक स्टेटमेंट्स पढ़नी है। बेसिक स्टेटमेंट्स हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स की होंगी, उसमें एंड स्टेटमेंट है, रिम स्टेटमेंट है और स्टॉप स्टेटमेंट है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्ट कमांड की। कॉन्ट कमांड को हम लोग बुक से देखते हैं, सारी कमांड्स को बुक से ही देखा था, इसको भी इधर से ही देखेंगे। कॉन्ट कमांड मीन्स हम अपने प्रोग्राम को जो कंटिन्यू करने के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं। लेकिन अगर हम बुक से बात करें तो कॉन्ट कमांड हमारे पास क्या है बच्चों, ये कमांड एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को दोबारा जारी रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंटिन्यू रखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेक्स क्या कॉन्ट, सिर्फ इसका कॉन्ट सेंटेंस होगा जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक दी होगी उसको हम लोग कॉन्ट लगा के दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। अगर आगे हम लोग इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें बच्चों वो क्या कह रहा है, इसमें बच्चों ये कह रहा है कि कंट्रोल प्लस ब्रेक या स्टॉप की कमांड से हम लोग प्रोग्राम पर वर्किंग रोक देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा चलाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं कॉन्ट कमांड को। प्रोग्राम पर वर्किंग उसी जगह से दोबारा शुरू होती है जहाँ से हमने इसको रोका होता है। अगर अगर ब्रेक इनपुट स्टेटमेंट के दरमियान हो तो प्रॉम्प्ट हमारे पास जाहिर हो जाता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है बच्चों, प्रॉम्प्ट हमारे पास ब्लैक स्क्रीन होती है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा 7 चैप्टर में। लेकिन प्रॉम्प्ट स्क्रीन हमारे पास जो होती है वो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है जिसको हम लोग अपना प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद बाकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हम लोग कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में से वो इतना सा बता रहा था, इसके अंदर सारी डिटेल इसकी लिखी थी। आगे हम लोग यूज़ करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। कॉन्ट कमांड क्या करती है कि हमारी डिबगिंग प्रोसेस में हमारे लिए यूज़फुल है। इस सूरत में ये हमें स्टॉप की स्टेटमेंट से रोकने, डायरेक्ट स्टेटमेंट से वेरिएबल्स चेंज करने, प्रोग्राम पर वर्किंग कंटिन्यू रखने या किसी ख़ास लाइन नंबर से दोबारा प्रोग्राम चलाने के लिए गो टू के इस्तेमाल का मौका फराहम करती है हमारे पास कॉन्ट कमांड जो है। अगर प्रोग्राम लाइन हम लोग चेंज ना हो तो कॉन्ट की कमांड हमारे पास इनवैलिड होगी। ठीक है, ये बात होगी बच्चों हमारे पास कॉन्ट कमांड की। कॉन्ट कमांड है तो बहुत इजी, मतलब जहाँ से हमने प्रोग्राम को ब्रेक किया हो हम लोग उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेसिक स्टेटमेंट की। बच्चों ये हमारे पास सिर्फ 3 होती हैं, एंड होती है, रिम स्टेटमेंट होती है और स्टॉप स्टेटमेंट होती है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग एंड स्टेटमेंट की कि एंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। बच्चों ये स्टेटमेंट प्रोग्राम पर वर्किंग के लिए, तमाम फाइल्स बंद करने के लिए और कमांड लेवल पर वापस जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड स्टेटमेंट को। तो इसका सेंटेक्स क्या है हमारे पास, सिंपली इसका सेंटेक्स है हमारे पास एंड, इसका कोई और सेंटेक्स नहीं होगा। अब बात करते हैं रिम स्टेटमेंट की। रिम स्टेटमेंट डिफरेंट है थोड़ी। रिम स्टेटमेंट मीन्स रिमार्क स्टेटमेंट। अब ये क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट जो है ना ये हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है और ये प्रोग्राम में एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स शामिल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका सेंटेक्स है रिम और रिमार्क्स, दूसरा है पोस्ट्रॉफी और रिमार्क्स। अच्छा बच्चों आप लोग के पास इधर एक MCQ आ सकता है कि हम लोग रिमार्क स्टेटमेंट में रिम की जगह क्या यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के पास आंसर होगा कि आप लोग पोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हो रिम की जगह। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, 10 रिम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। ये आपके पास प्रोग्राम क्या करेगा, 2 नंबर्स की एवरेज को कैलकुलेट करेगा। लाइन नंबर 20 पे आप लोगों को A की वैल्यू दी हुई है, लाइन नंबर 30 पे B की वैल्यू दी हुई है। बाद में उसने आप लोगों को 40 पे एवरेज का फॉर्मूला दे दिया हुआ है। फिर 50 पे उसने कहा है कि डिस्प्ले करो एवरेज को। 60 पे उसने प्रिंट करवाया एवरेज को, एवरेज लिख दिया, आगे उसको इन्वर्टेड कॉमास में लगा के AVG लिख दिया। 70 पे उसने एंड कर दिया। अच्छा अब इस वो प्रोग्राम में वो क्या कह रहा है, मैं आप लोगों को इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 10 और जो लाइन नंबर 50 है ना वो नॉन एग्जीक्यूटेबल है। बेसिक इंटरप्रेटर इन पर कोई काम नहीं करेगा। ट्रांसलेटर के अमल के दौरान मशीन लैंग्वेज में तर्जमा जो है ना बच्चों ट्रांसलेशन नहीं होती, मतलब जो 10 और 50 में लिखा हुआ है ना उसकी वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा। हाउएवर रिम स्टेटमेंट से कोड पढ़ने में हमारे पास जो है आसानी हो जाती है और ये प्रोग्राम चेंज करने, समझने और जो आप लोगों के पास एरर मैसेज होते हैं ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो आप लोगों के पास जो होते हैं एरर मैसेज जो आता है आप लोगों के पास कि एरर्स ठीक करो, डिबगिंग जो होती है उसको ठीक करने के लिए भी, एरर्स को ठीक करने के लिए में ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, आगे हमारे पास लास्ट बात करते हैं स्टॉप स्टेटमेंट की। स्टॉप स्टेटमेंट के नाम से पता लग रहा होगा जो काम को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के प्रोग्राम को। इसमें क्या होता है, ये स्टेटमेंट जो होती है ना
थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को है ना रोक देती है और इसे कमांड लेवल पे ले जाती है। आगे हमारे पास सिंटैक्स है इसका स्टॉप, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन आप हमारे पास दी हुई है, मतलब इंटरप्रिटेशन। इसमें वो क्या बात कर रहा है कि स्टॉप स्टेटमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए प्रोग्राम में हम कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जब प्रोग्राम में स्टॉप स्टेटमेंट आती है तो हमारे पास ये आ जाता है, मैसेज आ जाता है, ब्रेक इन लाइन एंड कोई भी जब लाइन होगी, एंड लाइक एंड वेरिएबल। स्टॉप स्टेटमेंट फाइल्स जो है आप लोगों की क्लोज नहीं करती। स्टॉप स्टेटमेंट पर काम करने के बाद GW बेसिक प्रोग्राम हमेशा कमांड लेवल पे आ जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। कौन की कमांड देकर प्रोग्राम पर हम लोग दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास प्रोग्राम बच्चों ये दिया हुआ है, ये कंटिन्यू का है, लेकिन सारा काम जहाँ पे उसने इधर उसने 30 पे ब्रेक लगाई थी ना, तो उसने यहाँ पे ब्रेक ली हुई है 30 में, और एंड पे उसने बताया हुआ है कि कंटिन्यू कमांड कैसे काम कर रही है। तो आप लोगों का आज का इतना ही। आगे हमारे पास है ऑपरेशंस है। ऑपरेशन इन बेसिक जो है ना बच्चों, हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।